पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले उनकी जो जमानत है उसको खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर वो सरेंडर करने। क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस अंधेरे में गाहे बगाहे रोशनी का सुराग न्यायालय के जुडिशियल आर्किटेक्चर के अलग अलग स्तर से आता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी कही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि वाइल द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अभी जांच और अनुसंधान चल रही है, उनका बाहर रहना जांच में बाधा डाल सकता है। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से देखा जाए और जो लोग अचानक से प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में लग गए थे उन्हें भी सोचना चाहिए। सर, लेकिन इसमें ठीक है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन इसमें एक चीज जो कही जाती है कि जमानत लेना भी एक कानूनी प्रक्रिया है, जांच चलती है, सजा का ऐलान या बरी होने का ऐलान, ये 10 साल तक भी जांच चलती है, तो जमानत लेना एक देखिए, मैं समझता हूं कि ये भी बड़ा सिलेक्टिव पोस्चरिंग लोगों की है। हमारे तो अपने अनुभव है कि जमानत लेना ही दूभर हो जाता है। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, ये नहीं हो कि आम के लिए कुछ, खास के लिए कुछ। अगर रूल ऑफ लॉ की उसकी मॉडस ऑपरेंडाई में खासो आम का फर्क होने लगेगा ना, तो न्यायिक व्यवस्था से लोगों को उस संदर्भ में इसको देखा जाए। जहांगीरपुरी में जो घटना हुई थी, ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, कई इलीगल आर्म्स भी बरामद किए गए हैं, जो पूरी कार्रवाई है इसके इतर कुछ बयानबाजी भी है, क्या कहना है? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, मैं बार बार कहूंगा कि मैं उस इलाके से वाकिफ हूं, हमारे विश्वविद्यालय का फील्ड वर्क वहां हुआ करता था। मैं वो बहुत ही मिश्रित आबादी का क्षेत्र है और मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ। आखिर देश भर में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल सबके लिए है। जिनसे मैं सवाल करता हूं उनसे शिकायत नहीं करता हूं, विनती कर रहा हूं कि बचा लीजिए इस देश को। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कोई इलाका नहीं बचा। आवरण आचरण पे हम लड़ रहे हैं, कपड़े पे लड़ रहे हैं, पूजा पद्धति पे लड़ रहे हैं। रामनवमी पहले भी तो हुआ करती थी। आखिर क्या बदल गया? और अगर इस बदलाव को, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में परिणत होता है, अगर हम नहीं समझ पाए ना, हमें लगा तात्कालिक तौर पे हमें यह सुख दे रहा है, हमारी वैचारिक राजनीति को फॉर्डर दे रहा है, तो अंततः हम सब सन्नाटे में एक दूसरे के कंधे पर सर रख करके रोएंगे। ये सबको समझना चाहिए। जो जहांगीरपुरी घटना है, इस तरह की कई घटनाओं की फहरिस्त है। कल हरिद्वार में भी इस तरह की घटना हो गई। जेपी नड्डा साहब का कहना है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं और इसमें इस तरह के अटैक जो है देश को बांटने की कोशिश है, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस का बिहेव इसमें जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि देश को बांटने का, हालांकि वो ये नहीं अपनी पार्टी पर दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हमारे कल्चर से जुड़ी और हम देश को बांटने की। देखिए, नड्डा जी का बयान भी सुना, नड्डा साहब का मैंने एक खत भी देखा जो उन्होंने सोनिया जी के नाम लिखा। आज से कुछ दिन पूर्व विपक्ष के तमाम लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की थी बुलेट पॉइंट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष। क्या विपक्ष आपसे आग्रह न करे पहलकदमी का? आप गिनाना शुरू करते हैं, ये हुआ वो हुआ। अगर हम दंगों की फहरिस्त देख लेना 47 से किस किस का इन्वॉल्वमेंट था, वो सब का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या जरूरत है इस देश को आज घाव भरने की, हील करने की, घाव उकेरने की नहीं, उस पे नमक डालने की नहीं? समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये 75वां वर्ष है आजादी का। क्या किस मुंह से हम दुनिया के समक्ष कहेंगे कि हम 75 वर्ष में ये मना रहे हैं? मौत का तांडव हो रहा है। हम उन चीजों पर लड़ रहे हैं जिन चीजों को दरकिनार कर देना चाहिए। हम बेरोजगारी पर साझा अभियान नहीं चला रहे हैं, भूखमरी पे नहीं चला रहे हैं, स्वतंत्रता की व्यापक अभिव्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप उंगली दिखा लीजिए, मान लिया कांग्रेस को, विपक्ष को आईना दिखाइए, लेकिन आईना खुद भी तो देखिए।